नमस्कार, उत्तराखंड खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने नकल विरोधी कानून को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाल ही में छात्र संघ प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिलाया कि कानून पूरी कठोरता के साथ लागू होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक प्रदेश में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी गड़बड़ी और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी की गई हैं। सीएम धामी ने इसे राज्य सरकार की ईमानदार और जवाबदेह कार्य प्रणाली का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के किसी भी युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एक सेंटर पर एक बात आई है कि कुछ वहां पर चीटिंग जैसी बात हुई है। उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया और इन्हीं छात्रों में से एक प्रतिनिधि मंडल मुझे मिला था। उन्होंने कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और हम भी मानते हैं कि अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन एक स्थान पर गड़बड़ी आई है, उसकी जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है। हाई कोर्ट के जज उनकी सुपरविजन में जांच हो रही है और ये देखेगी एसआईटी और ये जांच कमेटी कि क्या ये प्रश्न जो बाहर आए हैं इसके कारण से कितना इफेक्ट हुआ है। अगर कोई एक व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नकल में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ नकल कानून काम करेगा। और अभी तक पिछले 4 सालों में 25,000 नियुक्तियां बिना किसी बिना किसी नकल के संपन्न हुई है, बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हुई है, पारदर्शिता से संपन्न हुई है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति इस नकल के अपराध में शामिल होगा, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मैं पुष्कर सिंह धामी अपने जीते जी कभी उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं। राज्य सरकार ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में कथित नकल के आरोपों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है। ये कदम जनहित और परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग को अन्य अधिकारियों और विशेषज्ञों से सहयोग लेने की स्वतंत्रता होगी और इसका कार्यक्षेत्र पूरे राज्य में रहेगा। आयोग शिकायतों, सूचनाओं और तथ्यों का परीक्षण करेगा और विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी की रिपोर्ट का भी संज्ञान लेगा। सरकार ने आयोग से शीघ्र अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद जताई है। यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले की जांच में एसआईटी ने शनिवार को बड़ा कदम उठाया। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव स्थित मुख्य आरोपी खालिद के घर पर टीम दिन भर डटी रही। इस दौरान एसआईटी ने खालिद के पिता और उसकी 4 बहनों से करीब 3 घंटे तक गहन पूछताछ की। तलाशी के दौरान टीम ने कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए। इससे पहले एसआईटी ने बहादुरपुर जट स्थित इंटर कॉलेज का निरीक्षण कर परीक्षा केंद्र से जुड़े लोगों से पूछताछ की। देर रात तक कार्रवाई के बाद एसआईटी खालिद के घर से दस्तावेज जब्त कर रवाना हुई। देखिए, जो अभी यहाँ पर जो तलाशी ली गई है वो जो सुबह की कॉन्टिन्यूएशन में थी उसी में थी, क्योंकि इनके जो परिवार के कुछ सदस्य थे वो सुबह मौजूद नहीं थे, जिससे उनके बयान लेने के लिए और उनके अगर कुछ उनके पास और दस्तावेज उपलब्ध हुई और चीजें उपलब्ध हुई उसके लिए हम दोबारा से यहाँ पर आए थे अभी। और जो भी इसमें से हमें जरूरी चीजें लगी वो अभी हमने ली हैं और इन्हें जरूरत के अनुसार जैसा भी होगा विवेचना में आगे सबमिट किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की जोरदार मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को छात्राओं को आश्वासन देना चाहिए कि इस मामले की जांच स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से सीबीआई द्वारा होगी। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष भी सरकार पर दबाव बढ़ाने लगा है। अब सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार एसआईटी जांच से आगे बढ़कर सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी ताकि छात्रों और आम जनता का भरोसा कायम रखा जा सके। सीबीआई जांच होती है तो कोई बुराई नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन सब बालकों को आश्वासन देना चाहिए कि हम सीबीआई जांच इसमें कराएंगे। मैं समझता हूं कि जब ये भावना, एक फीलिंग आज हर धर्म जगह जगह हर जिलों में मुख्य केंद्रों पर आज जिस तरह की युवाओं में गुस्सा है मैं कहूँगा, या जिस तरह से वो आक्रोशित हैं,
तो सीबीआई जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले अब सुर्खियों में है और इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं युवाओं द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। इसी बीच भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी और दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। चौहान ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीतिक एजेंडे के तहत युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत है और इससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लेकिन ये तो सत्य अपने आप में कि क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट एग्जामिनेशन हॉल से आधे घंटे के अंदर ही बाहर पब्लिक डोमेन में था, जो उसका उत्तर मांगने के लिए किसी टीचर विशेष पे पहुंचा तो वहां तक सरकार ने उसको क्रैक भी किया, उस नेक्सस को क्रैक भी किया और उसमें जो एक्यूज थे उनको गिरफ्तार भी किया। दे वर ब्रॉट टू द बुक्स। इसको डिनाई कौन कर रहा है? लेकिन कई बार शब्दों का एक अलग अलग मतलब होता है, कई बार शब्दों का एक अलग अलग मतलब होता है, तो उसको भी भाषाई तौर पे समझना पड़ता है। सम्मत हो तो सरकार को जब कोई परिस्थिति होगी, एज एंड व्हेन द सिचुएशन अराइजेज, तो कानून का मैंडेट होता है, कानून डिमांड करता है, तो फिर सरकार को विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन हम प्रदेशवासी हैं, देशवासी, हम नागरिक हैं। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी उन युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी पेपर लीक प्रकरण और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष और कई संगठनों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और युवाओं के नाराज होने की तस्वीर पेश की। लेकिन प्रदेश के 100 से अधिक महाविद्यालयों में हुए छात्र संघ चुनावों के नतीजे बिल्कुल उलट संदेश लेकर आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मिली ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया कि प्रदेश का युवा वर्ग न केवल भाजपा की विचारधारा बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार की नीतियों पर भी भरोसा रखता है। चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि छात्रों में सरकार के प्रति विश्वास की स्थिति विपक्ष के आरोपों से कहीं अलग है। धामी सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून, भर्ती परीक्षाओं में तकनीकी निगरानी और परीक्षा प्रणाली में सुधार जैसे ठोस कदम युवाओं को यह भरोसा दिलाने में सफल हुए हैं कि सरकार उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के डीएसपी कैंपस में छात्र संघ चुनावों की मतगणना पूरी हो गई है। इस बार अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार करण सत्ती ने बाजी मारते हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एबीवीपी के तनिष्क मेहरा को 249 से अधिक मतों से पराजित किया। वहीं छात्रा अध्यक्ष पद पर तनिषा जोशी, उपाध्यक्ष पद पर दिनेश चंद्रा और सचिव पद पर जयवर्धन विजय रहे। सुबह 10 बजे से मतदान शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चला, जिसके बाद मतगणना हुई। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच परिणाम घोषित होते ही कॉलेज प्रशासन ने विजेताओं को शपथ दिलाई और समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया। जितने भी छात्र छात्राओं ने मुझे स्नेह और प्रेम दिया, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और परिवर्तन की जो मैंने यहाँ पर संकल्प लिया था, इस बार जितने भी हमारी बेसिक नीड्स होंगी और छात्रों की समस्या होंगी, उसमें हम समाधान करेंगे और छात्रों के बीच में कार्य करेंगे। सबसे पहले कॉलेज में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि बहुत सी आवाज़ उनकी दबाई जा रही है। जैसे कि हमारे कॉलेज में जो प्रोफेशनल कोर्स है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, उसमें स्मार्ट क्लासेस नहीं है। तो सबसे पहले मेरा सचिव बनने के बाद यही काम रहेगा कि मैं स्मार्ट क्लासेस लेके आऊँगा। आप लोगों को विदित ही है, क्योंकि आप लोग एक्टिवली इसको कवर करते आ रहे हैं। हमें सबसे पहले तो माननीय कुलपति जी की तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट हमें इस चुनाव को संपादित करने में मिला है। हमें जिला प्रशासन का, परिषद प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, और यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूँगा विशेष रूप से हमारे एसपी क्राइम एंड ट्रैफिक डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का, जिन्होंने एक बहुमूल्य योगदान हमें इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित करने में दिया है। डॉक्टर चंद्रा साहब ने कम से कम 4 बार आकर के परिसर में हम लोगों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की है, विद्यार्थियों के साथ बैठक की है, और उसी का प्रतिफल है। इसके अतिरिक्त हमारे समस्त शिक्षकों का और हमारे सारे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। मीडिया का तो योगदान है ही है। इन
सभी का एक कंबाइंड एफर्ट रहा है, जिस कंबाइंड एफर्ट का जो प्रतिफल है वो आज आप देख रहे हैं कि डीएसबी परिसर में पूरी प्रक्रिया 22 तारीख को अधिसूचना जारी होने से लेकर के आज तक पूरी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में संपादित की जा सकी है। इसका दूसरा चरण छात्र महासंघ का गठन होता है। माननीय कुलपति जी द्वारा यही दायित्व मुझे दिया गया है और 22 तारीख को हमने महासंघ की भी अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 29 तारीख को महासंघ का चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया था और उसका पूरा प्रोग्राम हम जारी कर चुके हैं। हमने सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों को और जो प्रत्याशी हैं उनको ये सूचना ऑलरेडी आप लोगों के माध्यम से भी और सीधे महाविद्यालयों को भी प्रेषित कर दी है और सारे प्रपत्र जो उनको भर के लाने हैं, नामांकन का स्वरूप काफ़ी हद तक प्रसारित कर चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग से हम छात्र महासंघ के चुनाव को भी बहुत ही सौहार्द। बागेश्वर के बद्री दत्त महाविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई ने शानदार जीत दर्ज की है। एनएसयूआई के प्रत्याशी सागर जोशी ने अध्यक्ष पद पर एबीवीपी और एबीवीपी के बागी प्रत्याशी को हराया। चुनाव से पहले एबीवीपी और बागी प्रत्याशी के बीच खींचतान ने छात्र वोटों को बंटा दिया, जिसका सीधा फायदा एनएसयूआई को मिला। नतीजों के बाद कॉलेज कैंपस में जश्न का माहौल रहा और एनएसयूआई समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई। एनएसयूआई नेताओं का कहना है कि ये जीत छात्रों के भरोसे और एकजुटता का प्रतीक है। सत्र 2025-26 के छात्र संघ निर्वाचन आज संपन्न हो गया है, जिसमें मात्र 2 ही पदों पर यहाँ पे इलेक्शन हुए। एक पद था उपाध्यक्ष और दूसरा था अध्यक्ष। उपाध्यक्ष पद हेतु हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हर्षवर्धन पांडे विजयी घोषित हुए और अध्यक्ष पद हेतु 3 उम्मीदवार थे, जिनमें हरेंद्र दानू ने 317 वोट प्राप्त किए और पंकज कुमार ने 343 वोट प्राप्त किए और सागर जोशी ने 423 मत प्राप्त किए। अर्थात जो हमारे अध्यक्ष हैं वो हुए सागर जोशी, वो विजयी घोषित हुए। बाकी चुनाव का माहौल था, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक निपट गया। खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी जतिन शर्मा ने शानदार जीत दर्ज करते हुए जीत का परचम लहराया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी एबीवीपी के उम्मीदवार रिंकू बिष्ट को भारी मतों से पराजित किया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही महाविद्यालय परिसर में जश्न का माहौल बन गया। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी व्यक्त की। वहीं प्राचार्य डॉक्टर सुमिता श्रीवास्तव ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और छात्र हित में कार्य करने का आह्वान किया। परिणाम हमारा जो है समस्त विजयी प्रत्याशियों को हमने घोषित कर दिया है, जिसमें अध्यक्ष पद पे जो है जतिन विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष पे अक्षय रस्तोगी विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष छात्रा हमारी ये निर्विरोध निर्वाचित हुई है, ये अनिशा कुमारी है और सचिव पर जो है सतनाम सिंह विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। संयुक्त सचिव पर मुकुल मौर्य निर्विरोध हैं। कोषाध्यक्ष पर करीना सिंह ये हमारे विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं और कला संकाय में दीपक कुमार विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। वाणिज्य में दीपक कुमार ये हमारे निर्विरोध विजयी प्रत्याशी हैं और विज्ञान में अनिकेत ये विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पर पायल थापा विजयी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। सांस्कृतिक सचिव पर नाजिया निर्विरोध। टोटल हमारे जो वोट हमारे जो काउंटिंग में हमें मिले हैं वो 2229 वोट हमारे जो है ये 2226 वोट हमारे पड़े हैं। ये मेरी नहीं, ये समस्त छात्र छात्राओं की जीत है और ये सब जीत मेरे बड़े भैया लोगों की है, जिन्होंने मुझे चुनाव में पूर्ण रूप से सहयोग करा और मुझे चुनाव लड़वाया। और ये जीत मेरी जीत नहीं है, राधे हरि के उन छात्र छात्राओं की जीत है जिन्होंने मुझे आज वोट करके इतना आगे लेके गए। और उन छात्र छात्राओं की भी जीत है जिन्होंने मुझे वोट नहीं करा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप कम से कम वोट डालने आए। क्या प्राथमिकता रहने वाली है डिग्री कॉलेज के लिए? आप जीत गए तो महाविद्यालय के लिए। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी, जितने भी मेरे इंटरव्यू हुए हैं, मैं वो जतिन शर्मा नहीं कि फर्रा लेके आगे आ जाऊं कि हाँ मैं ये काम कराऊंगा। मेरा काम बोलता है। आज पिछले 3 से 4 साल से जो काम करा है वो मेरा एक स्टूडेंट महाविद्यालय के टीचर तक जानते हैं और पूरे काशीपुर के वो लोग जो सब सोशल मीडिया यूज करते हैं वो हर एक बंदा जानता है कि जतिन शर्मा। काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। समाजसेवी और पूर्व छात्र संघ प्रत्याशी
गगन काम्बोज की गाड़ी पर अराजक तत्वों ने पत्थर फेंककर शीशा तोड़ दिया। सूचना पाकर काशीपुर नगर निगम मेयर दीपक बालियो और भाजपा के अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद आक्रोशित छात्र कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए एसपी अभय सिंह मौके पर आए और छात्रों तथा जनप्रतिनिधियों को समझाया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्र शांत हुए। देखिए, मैं अभी इधर से गया था कॉलेज परिसर के सामने से और मैं उधर से आ रहा था। आते हुए मैं फोन चला रहा था, अचानक इतनी स्पीड से पूरा बम करके आवाज आई है, पूरा सीधा फट गया। मेरी समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या है। इतने में गाड़ी से उतरा हूँ तो उधर को वो सारे लोग भाग गए हैं, उधर को भागे हैं। और ये जितने भी लोग हैं, ये बहुत समय से अभी जितना पूरा प्रकरण चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरी हत्या करने के लिए मेरे को धमकियां मिल रही है। मैंने अवगत करा रखा है प्रशासन को, और उसी केस में ये देखने को मिला है कि जो अभी वहां पर उसको पत्थर बराबर में मिला है, पत्थर बराबर, और ये जितने लोग हैं ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। उसकी नीयत से इन्होंने मेरे पर मेरी गाड़ी पर हमला किया है। जो शीशा था वो फट चुका है। और चुनाव है उससे जोड़ के देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल है, बिल्कुल। जो इनके समर्थक है, जो उत्तर प्रदेश से इन्होंने बुला कर क्या रहे हैं। ये छात्रों का चुनाव है तो उत्साह भी रहता है। इसी बीच में भी इंफॉर्मेशन एक मिली है कि कुछ पदाधिकारी जो कि वाहन से आ रहे थे, किसी शरारती तत्व के द्वारा उनके ऊपर पत्थर फेंका गया, जिसमें गाड़ी के शीशे टूटने की जानकारी मिल रही है। उनको आश्वासन दिया गया कि आप तहरीर दीजिए, हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत करके जिसने भी ये शरारत की होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी यहाँ पे शांतिपूर्वक मतगणना। एबीवीपी कॉलेज एएमबीपीजी कॉलेज हल्द्वानी में शनिवार को संपन्न छात्र संघ चुनाव 2025-26 में एबीवीपी के अभिषेक गोस्वामी ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने 145 वोट लेकर एनएसयूआई के कमल बोरा को पराजित किया। सुबह से ही कॉलेज परिसर में चुनाव की गहमागहमी रही और देर शाम नतीजे घोषित होने के बाद एबीवीपी समर्थकों में खुशी और जश्न का माहौल बना। विजय प्रत्याशी को कंधों पर उठा इलेक्शन संपन्न हुआ है, किस तरह देखते हैं इलेक्शन और क्या कहना चाहिए? देखिए, क्योंकि सुबह से ही हमारा जो चाहे वो मतदान वाला फेज रहा हो वो भी शांतिपूर्वक रहा, और चाहे वो मतगणना वाला फेज भी रहा हो। एक बार भी इस तरह की चीज़ें नहीं हुई कि कहीं कोई या तो किसी पे कोई डाउट हो या अशांति हुई हो, और या किसी के साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव हुआ हो। तो हमारा जो संपूर्ण जो कार्रवाई है मतदान से लेकर मतगणना तक शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, और मैं कॉलेज प्रशासन को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और पुलिस प्रशासन को बधाई। रुड़की के पिरान क्लियर कांवड़ मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में क्षेत्र को दहला दिया है। हरिद्वार यूनिवर्सिटी के छात्र स्कूटी से लौट रहे थे, तभी उनकी ऑल्टो कार से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में नेपाल मूल के छात्र सौरभ सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी बिहार निवासी आयुष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सर, हमें भी यही न्यूज़ मिली है कि एक मेवड़ कलियर रोड पे एक एक्सीडेंट की न्यूज़ आई है, और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है सौरभ कुमार नाम बताया जा रहा है, 21 वर्षीय उम्र है, नेपाल का निवासी है, और ऑन द स्पॉट। उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले पिछले 34 दिनों से ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। इकबालपुर शुगर मिल ने गन्ना विभाग को 4 करोड़ 54 लाख रुपए का चेक सौंपा है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी। हालांकि किसानों का कहना है कि शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर 10 किसान आत्मदाह की तैयारी में थे, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। चीनी मिल पर अभी 20 करोड़ रुपए की देयता बनी हुई थी, और उस संबंध में ही इसमें विभागीय उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा था। तो उसी संदर्भ में कल जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कराई गई, जिसमें चीनी मिल पक्ष द्वारा और भुगतान की कार्रवाई इनके द्वारा, और लगातार इसमें विभाग भी पर्यवेक्षण का है, और पर्यवेक्षण करने के उपरांत उन पे जो भी देयता बनती है उसको वसूला जा रहा है। जैसे 1 रुपये का भुगतान नहीं हो पा रहा था, ना ही स्मार्ट मीटर में कुछ मतलब स्पष्ट कुछ प्रशासन का या सरकार का रवैया था। तो इसको लेकर किसानों ने 27 सितंबर का 10 कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री के आवास पर आत्मदाह की चेतावनी प्रशासन और सरकार को दे रही। नवरात्रि का 7वां दिन मां दुर्गा के 7वें रूप मां कालरात्रि को समर्पित होता है। मां कालरात्रि का स्वरूप भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए शुभ फल और सुरक्षा का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से जीवन में
नकारात्मक शक्तियां, भय और दुष्ट तत्वों का नाश होता है। भक्तों का ये मानना है कि मां कालरात्रि की उपासना से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। उत्तराखंड खास में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।